अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। नाजरीन, आज फिर से आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंगेज़ खान कहां दफन है और इस दुनिया में बचे कुचे मंगोल अपने रूहानी लीडर की कब्र क्यों नहीं जाहिर करना चाहते। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो वो दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाने वाले हैं। मगर नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्ब रवायत आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको इसी तरह बआसानी मिलती रहे। शुक्रिया। नाजरीन, चंगेज़ खान को कौन नहीं जानता जिसने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। चंगेज़ खान को तारीख़ में बहादुर और फातह ही नहीं, जालिम और सफाक हुक्मरान भी लिखा जाता है, जिसकी बहादुरी के किस्से और जुल्म की गई दास्तानें मशहूर हैं। इस मंगोल सरदार का असल नाम तेमोजन था, जो अपनी लियाकत, शुजाअत और सूझबूझ में मकामी कबाइल के सुरमाओं और सरदारों में मुमताज़ हुआ। अपने कबीले का सरदार बनने के बाद इसने दीगर मंगोल कबाइल की मुकम्मल हमायत और हर तरह से मदद हासिल कर ली और यूं एक मजबूत रियासत कायम करने में कामयाब हुआ। मंगोल कबाइल ने तमोजन को चंगेज़ खान का खिताब दे दिया। चंगेज़ खान ने एशिया का एक बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। कहा जाता है कि वो ताकत और तलवार के जोर पर अजीम फातेह बनना चाहता था और इसके लिए हर किस्म का जुल्म और जबर इसके नज़दीक जायज़ था। मगर मंगोल इसे एक अजीम हुक्मरान मानते हैं जिसने इन्हें इज्जत और पहचान दी। बाज़ मुरहीन के मुताबिक चंगेज़ खान वो हुक्मरान था जिसने मंगोलिया को महज़ब माशरा दिया और उनका वक़ार बुलंद किया। यही वजह है कि मंगोलिया में चंगेज़ खान का नाम बड़ी इज्जत और फ़ख्र से लिया जाता है। नाजरीन, क्या आपने मंगोलों के इस हीरो और तारीख़ के मशहूर किरदार के मकबरे का जिक्र सुना है? कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान कहाँ दफन है और मंगोलिया के बशिंदे तो ये जानना ही नहीं चाहते कि इनके महबूब हुक्मरान की कब्र आखिर कहाँ है। शायद ये बात आपके लिए ताज्जुब खेज़ हो, मगर इसकी भी एक वजह है। मंगोलिया के लोग समझते हैं कि चंगेज़ खान बाद अज़ मर्ग बेनिशान रहना चाहता था और अगर वो ये ख्वाहिश रखता कि मरने के बाद लोग इसकी कब्र पर आएँ और इसे याद किया जाए तो एक हुक्मरान की हैसियत से अपनी आखिरी आराम के लिए ज़रूर कोई वसीयत छोड़ जाता जिस पर अमल किया जाता। मगर ऐसा नहीं है और इसीलिए इसको कोई नहीं चाहता कि चंगेज़ खान की कब्र तलाश की जाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शाहान और सलातीन, राजाओं और उमराए वक्त के नहायत शानदार और काबिल ज़िक्र तर्ज तामीर के हामिल मकबरे देखने को मिलते हैं, लेकिन चंगेज़ खान जैसे नामवर का कोई निशान नहीं मिलता, जो हैरत अंगेज़ है। कहते हैं कि इस बादशाह ने वसीयत की थी कि इसकी तदफीन खामोशी से की जाए और कब्र का कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए, और ऐसा ही किया गया। चंगेज़ खान की मौत को 8 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन मंगोलिया में किसी को इसकी कब्र तलाश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बादशाह की वसीयत के अलावा मकामी लोगों में ये बात भी मशहूर है कि अगर चंगेज़ खान की कब्र दरियाफ्त कर ली गई और इसे खोदा गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। मंगोलियाई कदामत पसंद है और मौरखीन का कहना है कि वो अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं और इनकी हुक्म अदूली को अखलाकी जुर्म तसव्वुर करते हैं, और इसीलिए वो भी चंगेज़ खान की कब्र तलाश नहीं करना चाहते। आम लोग समझते हैं कि चंगेज़ खान को खैंती पहाड़ियों में बरखान खालदून नामी चोटी पर दफनाया गया था। तो नाजरीन, आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको इसी तरह बआसानी मिलती रहें। शुक्रिया।